हमारे साथ प्रोफेसर ज्योत्ना सिंह जो जुड़ी हुई है, वैज्ञानिक है। मैम, आपका जनसत्ता पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि यहां पर इसरो ने एक जानकारी साझा की कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो दोबारा हुई। इसका क्या मतलब है? और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो काफी लंबा चौड़ा ट्वीट था। उन्होंने साफ तौर पर समझाया कि एक बड़ा ही अच्छी तरीके से दोबारा वो ऊपर उठा और दोबारा से लैंड किया। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ, एक बार जनसत्ता की जनता को जरूर समझाएं। देखिए, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग मतलब किसी भी मतलब लैंडर को एक सेफ मोड में आपने वहां पर लैंड करा दिया। मतलब कोई भी क्रैश नहीं हुआ, सारे सिस्टम उसके परफॉर्म कर रहे थे। तो फर्स्ट लैंडिंग तो सबने देखा ही था कि इट वाज वेरी गुड लैंडिंग। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि उसको कमांड दिया गया यहाँ से कि वो जंप ले, फायर करके अपना इंजन जंप ले रफली 40 सेंटीमीटर्स ऊपर, और वो जंप लेने के बाद अगेन वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसने सेफ मोड में लैंड करा। मतलब उसमें जितने पेलोड्स थे वो सब सेफ वर्क कर रहे हैं, और उनसे जिस तरह से हमें सिग्नल्स मिलने चाहिए थे वो मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब वो सेफ लैंडिंग ऐसा नहीं था, जो फर्स्ट सेफ लैंडिंग थी वो बाय चांस थी। दैट मीन्स हमारा अब जो सेफ लैंडिंग का मोड है वो हम जानते हैं, एंड ऑन कमांड हमने जब यहाँ से कमांड भेजा तो उस कमांड को फॉलो करके भी उसने। और आपको एक बात अगर आपको याद हो, जब फर्स्ट सेफ लैंडिंग हुई थी तब भी इसने क्या करा था, लैंडर ने जिस जगह उसको लैंड करना था, अगर हम सबको वो घटना याद हो, तो उसने क्या करा, वहां पर थोड़ी देर एक चक्कर लगाया था और उसको जिस जगह पे लैंड करना था उसने वो जगह चेंज कर दी थी अपने आप। थोड़ा हाइट पे गया और उसने उस जगह को चेंज करके दूसरी जगह लैंड करा था। तो उसने अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस समय भी यूज करके उसने अपनी लैंडिंग की कैपेबिलिटीज दिखाई थी। तो दैट मीन हिंदुस्तान अब सेफ लैंडिंग में कराने में बिल्कुल अब पारंगत है। उसने 2 बार ये चीजें दिखा दी कि एक बार बाई चांस नहीं था। इट इज वी आर टेक्निकली हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि वी कैन डू दैट। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो हॉप एक्सपेरिमेंट कराया गया, ये आखिर क्यों किया जाता है? मतलब वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, तो फिर ये हॉप एक्सपेरिमेंट करने का इस वक्त क्या मतलब है? देखिए, जैसे अगर आपने किसी चीज को एक जगह रख दिया है और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से कर रहा है, तो वो तो चीजें समझ में आती है कि भाई हमारा सारी चीजें सेफली वहां पर उसमें पेलोड्स हैं और वो पेलोड अपना फंक्शन कर रहे हैं। अच्छा, हॉप एक्सपेरिमेंट करा करके हमने एक तरह से ये दिखाया कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं, कि इसमें आपने उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आपने दूर से जो उसको इंस्ट्रक्शंस भेजे, उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस हाइट तक गया, एंड देन अगेन उसने अपने सेफ लैंडिंग करके उसने फिर से ये बताया कि मतलब वो सेफ लैंडिंग तो कर रहा है, प्लस सेफ लैंडिंग के वाई इट वॉज सेफ लैंडिंग, क्योंकि जितने उसके पास पेलोड्स थे वो कायदे से फंक्शन कर रहे थे। तो ये एक तरह से मतलब जो हमने सोचा था उम्मीद से ज्यादा, मतलब एक बार भाई हमारा अब ये था कि 14 दिन के लिए काम करेगा। तो जब 14 दिन के लिए काम करेगा तो ये भी हमारे मन में है कि आने वाला जैसे 14 दिन, अब तो रात रहेगी, फिर उसके बाद जो 14 दिन होगा 22 सितंबर के करीब, तो वो फंक्शन कर, तो उससे पहले लेकिन फिर से फंक्शन कर सकता है। तब भी ये कहा गया था हो सकता है वो दोबारा जब वो दिन का समय आए या वो सूरज की रोशनी देखे तो दोबारा से काम करे। लेकिन जो हमने फर्स्ट जो सोचा था वो केवल 14 दिन के लिए ही सोचा था कि 14 दिन काम करेगा। तो उसमें एक ये एडिशन करना कि एक बार फिर से लैंडिंग करा लेना, फिर से अपने सारे हमारे जितने पेपर फंक्शन हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारे आने वाला जो नेक्स्ट 14 डेज का हम जो सनराइज देखेगा वहां पर मून पे, तो उसमें भी हमारे पेलोड्स काम करेंगे और बहुत नई इंफॉर्मेशन हमको देंगे। ठीक है मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर अब
जल्द ही अंधेरा होने वाला है, यानी सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। तो क्या जो ये रोवर और लैंडर है वो अभी फिलहाल सूरज की रोशनी सेव करके आगे काम कर सके, इसकी उम्मीद कितनी है? और अगर ये वापस से नहीं जगते हैं, मतलब आशा है कि बिल्कुल वो जगेंगे, लेकिन अगर वापस से वो नहीं उठते हैं तो क्या वो एक स्पेस क्राफ्ट बनकर रह जाएंगे, या फिर कनेक्शन जो है वो इसरो के साथ लगातार बना रहेगा? देखिए, अगर इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए हमारा किसी से कनेक्टिविटी टूट गई है, तो मतलब अब कनेक्टिविटी, मतलब अब रोवर का क्या काम है? रोवर वहां चलेगा और वहां पर चल करके वो करेगा। अब जब रोवर चला ही नहीं नेक्स्ट जब हमारा सनराइज हुआ, तो वो हमें नई कोई इन्फॉर्मेशन, भाई उसके पास जो पेलोड्स हैं, वो पेलोड्स ने जो इधर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, वो इन्फॉर्मेशन हमने सब, देखिए डेटा, हम पूरे टाइम डेटा प्रोसेसिंग इतना आसान नहीं होता है कि हमें अभी डेटा मिला और हमने उसके पास फटाफट प्रोसेस कर लिया। बहुत सारा डेटा ऐसा है कि इसरो बहुत दिन तक प्रोसेस करता रहेगा। अगर मैं एक घटना आपको बताऊं, जब हमारा चंद्रयान 2008 में पहली बार गया था, तो 2008 में उसने सबसे पहला वाटर सैंपल का दिया था। तो जो ये यूएस का अपोलो मिशन गया था, तब दोबारा से उसके वो पीसेस मंगाए गए और उनको दोबारा से टेस्ट करा गया, क्या इसमें भी कहीं हाइड्रोजन इनके सैंपल दिख रहे हैं। तो उन्होंने भी उसको रीसेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू पुष्ट करा था कि हाँ, ये जो वाटर सैंपल की बात करी जा रही है वो सही है। तो दैट मीन्स ये जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं अभी रोवर के थ्रू और लैंडर के पेलोड्स के थ्रू, वो डेटा बहुत सारा होता है और उसको एनालिसिस करने में वी टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये मतलब एक प्रोसेस है जो चलती रहनी है। और अगर हमारा फिर से रोवर वहां पर चला तो ऑब्वियसली हमको और नया डेटा मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास डेटा है वो तो अपने आप में एक खजाना है ही है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है ज्योत्सना जी, जब ये अंधेरा हो जाएगा तो ये तमाम जो लैंडर और रोवर दोनों चीजें हैं वो स्लीप मोड में कोई काम कर सकते हैं, या फिर ये एकदम शांत एक ही जगह पर स्थिर रहेंगे और अभी फिलहाल अगले 14 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे? देखिए, जैसे किसी भी चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इवन अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं हो तो मैं मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पास सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल से वो गवर्न होते हैं। तो अगर उनके पास सोलर पैनल नहीं है तो मतलब वो एनर्जी ही नहीं है, सोलर एनर्जी ही नहीं है, तो कहाँ से वो फंक्शन करेंगे? तो मतलब उसको अगर चलना भी है रोवर को कुछ डिस्टेंस, तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उसको वो जो एनर्जी डिराइव कर रहा है वो सोलर एनर्जी से डिराइव कर रहा है। तो जब एनर्जी का सोर्स बंद है तो वो इसलिए हम कहते हैं कि फिर जैसे उसमें पढ़ना स्टार्ट करेगा तो फिर एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है ज्योत्सना जी, जो ट्वीट किया गया इसरो द्वारा उसमें साफ साफ लिखा था, जब ये हॉप एक्सपेरिमेंट के नीचे उन्होंने इंपॉर्टेंस लिखा था, उसमें लिखा था कि दिस किक स्टार्ट एंथोसिस फ्यूचर सैंपल रिटर्न इन ह्यूमन मिशंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो ये हॉप एक्सपेरिमेंट हुआ उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि जो वहां से सैंपल जो है वो लाए जा सकते हैं। इसका थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जनता को बता सके कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, कभी भी कोई ह्यूमन एंडेवर करने से पहले हम उस मतलब लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप समझिए कि ह्यूमन लाइफ को हम ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं। तो अगर ह्यूमन को हम भेज रहे हैं किसी भी स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, हम कह रहे हैं वहां जाकर के वो मतलब जाके चंद्रमा पे आए और वहां पर चीजों की सर्च करे, तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट मिशन सेफ लैंडिंग मिशन, वो बहुत साइंटिफिक चीजें होंगी अगर ऐसी भी चीजें करें जो ना सोच करके गया हो और वहां पर देखे और वो नई एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म करे। तो लेकिन सबसे पहले जो हमें इंश्योर करना है कि ह्यूमन को हम सेफली वहां लैंड करा पाए। तो वो जो सेफ लैंडिंग वाला वो जो फर्स्ट हमारा मतलब एंडेवर है, वो एंडेवर फर्स्ट टाइम तो फुलफिल हुआ था। और अभी जो ये हॉप एक्सपेरिमेंट करा के देखा गया, उस हॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमको एक तरह से ये मैसेज मिलता है कि ये हम जब आगे मैन पायलटेड इस तरह से चीजें भेजेंगे तो मतलब उनकी सेफ्टी इंश्योर्ड है।
जी, ठीक है। इसके बाद मेरा सवाल है कि अभी तक किन-किन चीज़ों की खोज हो चुकी है? क्योंकि इसरो के द्वारा कई जानकारियाँ सामने आई हैं, लेकिन जनता को इन लैंग्वेजेज़ में समझना थोड़ा-सा मुश्किल है कि अभी तक किन-किन चीज़ों की खोज जो है, वो हो गई है। बार-बार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की खोज की गई है, तो ये किस तरीके से ये मान लिया जाए कि वहाँ पर खोज हो गई है और आगे चलकर इन लोगों को जो क्योंकि पहले जब चंद्रयान 1 गया था, तब वहाँ कहा गया कि पानी है, लेकिन जनता को ये लगा कि डायरेक्ट पानी है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी नहीं है, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उससे चीज़ें बनाई जाएगी। तो अभी फिलहाल कौन-कौन से एलिमेंट्स मिले हैं, आप जानकारी दे सकें तो? हाँ, बिल्कुल हुँ, देखो अब तक बहुत सारे अगर जैसे हम देखें तो हुँ, मतलब ये तो अपने देश पे हमेशा गर्व रहता है। तो मेरी हाँ, शायद बिल्कुल। बातों में वो भी रहेगा लेकिन जब इतने सारे मिशंस गए तो उन्होंने जो हमें जिन मिनरल्स की बात करी कि ये पाया गया, लेकिन जैसे ही हुँ, चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि सल्फर वहां पर प्रेजेंट है, ये हमारे हुँ, चंद्रयान 3 की ही खोज है। और एक्चुअली बिल्कुल। मतलब इसको सिंपल सी भाषा में बताएं जैसे कि हम लोग 4 ह्यूमन बीइंग खड़े हों तो सबकी इमेजेस अलग-अलग होती हैं। तो हुँ, अगर हमने जो अपने पेलोड्स भेजे हैं तो उनके पास हम जब कोई डिफरेंट मिनरल होता है तो उसकी पीक से हम पहचान लेते हैं कि ये हुँ, है, हुँ, हुँ, ये है, तो उसमें सल्फर की प्रेजेंस देखी गई है। अच्छा सल्फर हुँ, की प्रेजेंस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर जो आइस की प्रेजेंस होगी क्योंकि ये हुँ, सल्फर बहुत वोलेटाइल होता है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आइस में रहा होगा और उस समय जब वो मतलब बाहर आया होगा तो उसको कैप्चर कर लिया गया सल्फर को तो हुँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन का अभी तक इतना हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन बहुत हमने लगता होगा कि ये मिनरल्स हुँ, की क्या ज़रूरत है, इन मिनरल्स की खोज की क्या ज़रूरत है? देखो, हम जो एक तो मिनरल्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है कि भई आप गए हैं मिशन पे तो यू कैन मतलब कैरी कर सकते हैं बट ये तो एक बहुत अलग-सी चीज़ हो गई। बट हम हुँ, चाहते हुँ, क्या हुँ, हैं आने वाले फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन की तरह हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। हुँ, तो जी, चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन की तरह मान लो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो कम से कम हमें वहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हों जैसे अगर हमारे पास वाटर है या हुँ, हमारे पास कुछ अगर वाटर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम क्या सकते हैं आज का मतलब अगर तुम देखो अब ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग हाइड्रोजन सेल्स की बात कर रहे हैं कि हम हुँ, हाइड्रोजन बिल्कुल, बिल्कुल। सेल्स करेंगे। तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, तो हमें दैट मीन्स हमें फ्यूल भी वहाँ पर मिला हुआ है, वाटर भी मिला हुआ है। हुँ, तो हम सस्टेनेबिलिटी की चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर हम हुँ, अगर ह्यूमन एंडेवर करेंगे तो हम किस तरह से हमें क्या चीज़ ले जानी पड़ेगी और क्या चीज़ें हमें हुँ, वहाँ पर मिल सकती हैं, जिनके संग हम अपना सस्टेन करके हम वहाँ पर मिशन थोड़ा देखिए कैरी करके ले जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कैरी नहीं बजट कैरी करोगे। कुछ चीज़ें आप कैरी हुँ, कर ले जाइए, कुछ आपको वहीं पर है। आप हुँ, उसको हुँ, कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे, ये सारी जानकारी हम अभी का जब लैंड मतलब जब चंद्रमा पे ह्यूमन बीइंग को भेजेंगे, तो ये हुँ, सारी स्टड्स पूरी जब हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाएँगे देन वी विल सेंड हुँ, सम पर्सन ऑन द मून। जी। तो चंद्रयान 3 तो हमारे लिमिटेशन से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, जितनी उम्मीद की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। ये बात हो गई चंद्रयान 3 की। अब बात करेंगे मैम आदित्य L1 की कि उसने एक ऑर्बिट बदल लिया है, कल जो है वो एक और ऑर्बिट बदलेगा। ये जो 4 ऑर्बिट है, वो कितने दिन में बदल लेगा और साथ ही आगे जाकर वो क्या-क्या करने वाला है, आप एक बार डिटेल बता देते? देखो तुम ऐसा जैसे अगर हमने यहाँ से आदित्य हुँ, एल1 को पहले क्या करते हैं कि हम अर्थ के नियरेस्ट ऑर्बिट में कराते हैं तो हुँ, नियरेस्ट हुँ, ऑर्बिट में ऑर्बिट करेंगे फिर धीमे धीमे उसको ऑर्बिट बढ़ाते आते हैं और थोड़ा अभी जैसे थोड़ा और इलेक्ट्रिकल करते आते हैं मतलब थोड़ा उसको हुँ, एलोंगेट करते आते हैं ऑर्बिट पूरी सर्कुलर नहीं रहती है तो धीमे धीमे हम इसकी जब ये ऑर्बिट का हम उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज करेंगे फिर क्या करेंगे हुँ, फिर उसको अर्थ से बाहर
उसको हम कहते हैं कि वो अब क्रूज पे चला गया, तो क्रूज में जाएगा, वो एक अल्फा शेप में वो क्रूज तय करेगा। और फिर वो जब वो भी फेज ऐसा बहुत आसान होता है, वो क्रूज पे देन उसको मैन्यूवरिंग कर फाइंड आउट कि कहाँ पर उस L1 पॉइंट है, और L1 पॉइंट पे जाकर के उसको सेफली होता है सरफेस पे लैंडिंग, एक होता है कहीं जाकर के सेफली रखना। ऐसा पॉइंट पर लगेगा, तो हम उस L1 पॉइंट पे लैंडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि जब फ्यूल मिनिमल लगेगा तो आपके पास ज्यादा मतलब डिस्कवर करने की, क्योंकि अगर फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा जितना है उसके पास, तो आपके पास दिन के लिए आपने सोचा होगा तो उतना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो हम L1 पॉइंट पे जाकर के हम उसको सेफली उस जगह पर हम रख आदित्य L1 को, और वो ऐसा पॉइंट है जहां से हम सन को पूरा मतलब कंटिन्यूअसली सन को हम देख सकते हैं, बिना किसी हिंड्रेंस, बिना किसी एक्लिप्स के हम उसको परमानेंट हम देख पाएंगे। तो जब परमानेंट देख पाएंगे तो ये सोलर लपटें सबने सुना होगा, तो ये क्या होता है, ये अगर देखो सूरज बहुत गर्म है, ये हमको समझ में आता है, सूरज की गर्मी से सारी चीजें चल रही हैं, तो सूरज के एकदम सेंटर पे फ्यूजन हो रहा है, तो वहां पर बहुत गर्मी है, तो समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओ तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर कम, लेकिन जैसे ही हम कोरोना जो सोलर फ्लेयर्स की बात करते हैं, उनका टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है। तो क्या रीजन है कि उसका टेम्परेचर सडनली इतना इंक्रीज हो जा रहा है? तो और सोलर फ्लेयर्स एक्चुअली, और आप सन विंड्स की भी बात करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अर्थ का जो सस्टेनेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है मैम, तमाम आपने जानकारी दी, चाहे वो चंद्रयान-3 को लेकर हो या आदित्य L1 को लेकर, और उम्मीद उतनी ही ज्यादा है आदित्य L1 से, क्योंकि चंद्रयान-3 के दौरान हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की और पहला देश बने जो साउथ पोल पर गया, और उतनी ही उम्मीदें आदित्य L1 से है। आपका हमें समय देने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।